कई लोग बीमारी में जी रहे हैं, कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, कई लोग श्राप में जी रहे हैं। वो उस चीज के अगेंस्ट खड़े इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको लगता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पिता उन्हें रिवॉर्ड करेगा। तो हमने पिता को कहां तक लिमिट कर दिया है? एक परफॉर्मेंस बेस्ड गॉड बना दिया है और इसीलिए वो दास की तरफ जीते हैं पूरी जिंदगी। मेरे को परमेश्वर को खुश करना है, जब मैं परमेश्वर को खुश कर लूंगा तो मेरी लाइफ एकदम हेवन हो जाएगी। आपको पता है ये एक फॉल्स टीचिंग है, ये एक करप्टेड सुसमाचार है। ओके ठीक है, अब हम वचन में जाएंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है वो सिर्फ एक क्रिएटर गॉड नहीं है, वो सिर्फ एक गॉड नहीं है, बल्कि एक फादर भी है। बोलो फादर भी है, बोलो एक पिता भी है। आज तक हमने परमेश्वर को कैसे देखा है? ओ एक जजमेंटल परमेश्वर है, तू अच्छा करेगा तो तेरे साथ अच्छा करेगा, तू बुरा करेगा तो तेरे साथ बुरा करेगा। हमारी इमेज इतने सालों से परमेश्वर को देख के ऐसी बन गई है कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक जजमेंटल परमेश्वर है। वो हमारे पापों के हिसाब से हमें चीजें देता है। हालेलुया। हमारी एक इमेज करप्ट हो चुकी है परमेश्वर को लेके। आपको पता है जो हमारा परमेश्वर है वो सिर्फ एक गॉड नहीं है, एक क्रिएटर नहीं है, एक हीलर नहीं है, सिर्फ वो सबसे बढ़कर आपका क्या है? पिता है। बोलो पिता है। हालेलुया। इसी रीजन से डिसाइपल्स ने, पता एक डिसाइपल्स को क्वेश्चन पूछना था। उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा यीशु मसीह से कि हमें चंगाई करना सिखा। आपको पता है डिसाइपल्स ने कभी यीशु मसीह से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमें चंगाई करना सिखा, मुर्दों को जीवित करना सिखा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा। उनसे पता क्या पूछा? हमें प्रार्थना करना सिखा। और जब यीशु मसीह ने चल मैं तुझे प्रार्थना सिखाता हूं, तो उसने प्रार्थना पता कैसे सिखाई? Our Father in heaven। कैसे सिखाई? Our Father in heaven। ए हमारे बाप। क्या बोला? ए हमारे बाप। तो पहली चीज यीशु मसीह प्रार्थना में किस चीज पे फोकस डालना चाह रहा था? कि उससे पहले कि वो गॉड है, वो क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। लोग उसको एक जजमेंटल गॉड के रूप में लिमिट कर देते हैं। हालेलुया। ओ क्योंकि मैंने अब गलत कर दिया, अब मेरी पिटाई होगी परमेश्वर से। कई लोग बीमारी में जी रहे हैं, कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, कई लोग श्राप में जी रहे हैं। वो इसलिए अब वो उस चीज के अगेंस्ट खड़े इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको लगता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पिता उन्हें रिवॉर्ड करेगा। हालेलुया। उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पिता उन्हें रिवॉर्ड करेगा। ओ तूने ज्यादा प्रार्थना करी, ओ तूने ज्यादा फास्टिंग करी, अब देख मैं तेरे जीवन में अब ज्यादा ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। तो हमने पिता को कहां तक लिमिट कर दिया है? एक परफॉर्मेंस बेस्ड गॉड बना दिया है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमें अच्छा देगा, अगर बुरी होगी तो बुरा देगा। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा परमेश्वर है वो परमेश्वर से पहले क्या है? पिता है। बोलो मेरा पिता है। बोलो मेरा पिता है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा माँ बाप है यहाँ पे कि आपका बेटा या बेटी कीचड़ में लौट के आ जाए तो आप उसे जहर दे के मार दोगे या कैंसर का इंजेक्शन मार दोगे? आपको पता है मेरे माँ बाप जब मैं गलती करता था ना, बहुत ज्यादा लेवल की गलती भी कर देता था, तब भी खाना नहीं छीनते थे मेरे से। हालेलुया। और बच्चा में बताया जो चंगाई है बच्चों की रोटी है। आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पिता नहीं चलता, वो अपनी भलाई के हिसाब से, अपने अनुग्रह के हिसाब से आपको रिवॉर्ड करता है। इसलिए इफिशियंस चैप्टर 1:3 में लिखा है, इफिसियों 1:3 कि उसने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से क्या कर दिया है? आशीषित कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे प्रेम करता है। आमीन। अब एक बात को समझो, अगर उसने ऑलरेडी आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है, अगर मैं ऑलरेडी आशीषित हूं तो कौन अब मुझे श्रापित कर सकता है? कई लोग डर जाते हैं, ओ इसने मेरे अगेंस्ट श्राप बोल दिए, ओ इसने अगेंस्ट मेरे घोषणाएं कर दी। अरे वो घोषणाएं करता रहे तुम्हारे अगेंस्ट, अरे वो तुम्हें श्राप देता रहे। जिसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है वो ब्लेसेड है और उस चीज को कोई नहीं बदल सकता। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि जो आप परमेश्वर को देखते हो उसको परमेश्वर से पहले पिता करके देखो। आपका पता है पूरा आपकी लाइफ का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। आप जैसे परमेश्वर को देखते हो आपका नजरिया बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर को पिता करके जानोगे पहले,
इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो उसने कहा ऐसे प्रार्थना करना तुम, ए हमारे बाप। और डिसाइपल्स कह रहे अरे हमें तो लगा वो तेरा पिता है, मगर परमेश्वर यीशु मसीह क्या सिखा रहा है उन्हें, ए हमारे, क्या बोला, ए हमारे। वो सारे चेलों को इंक्लूड कर रहा था कि वो हमारा पिता है। इसलिए यीशु मसीह हमारा पता कौन लगता है रिश्ते में देखोगे तो, एल्डर ब्रदर। आमीन। वचन बताता है कि वो हमारा एल्डर ब्रदर है और उसी को देख के हमें बढ़ना है। जब आप परमेश्वर को पिता करके देखने लगोगे तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके चलने का तरीका बदल जाएगा। और प्रभु यही चाहता है को एक बहुत ही जजमेंटल गॉड करके देख रखा है और इसीलिए वो दास की तरफ जीते हैं पूरी जिंदगी कि मेरे को परमेश्वर खुश करना है। जब मैं परमेश्वर को खुश कर लूंगा तो मेरी लाइफ एकदम हेवन हो जाएगी। आपको पता है ये एक फॉल्स टीचिंग है, ये एक करप्टेड सुसमाचार है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को एज अ फादर देखते हो, एक गुड फादर देखते हो जो कि वो है और उसमें विश्वास मिलाते हो, तो उसकी जो गुडनेस है, जो उसके अनुग्रह है, जो उसकी मर्सीज है, आपकी लाइफ में तभी से मैनिफेस्ट होने लग जाती है। मगर अगर आप परमेश्वर को एक जजमेंटल फादर करके देखोगे तो वही फील करोगे अपनी पूरी लाइफ। आप समझ पा रहे हो? अगर अपने आप को बोलोगे ना मैं डिप्रेस हूं, बोल के देखो 2-3 दिन आराम से बोलो, ऐसा डिप्रेशन फील करोगे ना कि वहां पे भी जाओगे ना डॉक्टर के पास, वो भी भगा देगा आपको। मैं बता रहा हूं, जब आप सत्य को विश्वास करोगे तो क्या फील करोगे? सत्य फील करोगे, इतना मुश्किल है। झूठ को विश्वास करोगे तो क्या फील करोगे? झूठ को फील करोगे। तो जो आप जिस चीज में अपना विश्वास को मिलाओगे वही आप अनुभव करोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु पीटता है, प्रभु मारता है, प्रभु मेरे से बात नहीं करता, तो भैया वैसा ही अनुभव आपका होगा। मगर अगर आप परमेश्वर के सत्य में अपने विश्वास को मिलाएंगे तो क्या होगा? सत्य को अनुभव करोगे। अच्छा, अब एक बात सोचो, हम चंगाइयां कैसे होती है? हम यहां से घोषणा करें प्रभु यीशु मसीह नाम से चंगाई आपके जीवन में आती है। इस समय हम क्या बोल रहे हैं? हम सत्य भेज रहे हैं उनके दिमाग में, उनके हार्ट में, और जैसी वो सत्य पे विश्वास आता है चंगाई प्रकट हो जाती है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आपको पता है जो पवित्र आत्मा है वो, उसको आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आज कई लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा कर कर कर। आपको पता है पवित्र आत्मा आपका वेट कर रहा है, वो बस बैठा हुआ है वहां पे, वो देख रहा है जैसे ये विश्वास करेगा प्रतिज्ञा मैं इसके जीवन में पूरा कर दूंगा। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जेनेसिस उत्पत्ति की बुक से। जब परमेश्वर को सृष्टि की रचना करनी थी उससे पहले क्या था? जो पृथ्वी थी वो क्या थी? बेडौल थी। बोलो क्या थी? बेडौल थी। उस पे पवित्र आत्मा मंडराता था उसके ऊपर। सो पवित्र आत्मा उन पानी पे मंडराता था। बोलो मंडराता था। अब मंडरा रहा है, ठीक है। मगर सोचो ये बात कि पवित्र आत्मा मंडराया जा रहा है मगर वो पृथ्वी बन नहीं रही है। हालेलुया। आपने इस बात को सोचा कभी कि पवित्र आत्मा तो है, प्रभु का आत्मा तो वहां पे है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर भी मंडरा रहा है, आपके अंदर भी है, तो जीवन क्यों नहीं बदल रहा? सोचा है कभी? पवित्र आत्मा उस वाटर्स में मंडराया जा रहा, मगर वो पृथ्वी जो थी वो अभी भी बेडौली थी। वैसे कई लोगों का जीवन है, पवित्र आत्मा तो है अंदर मगर जीवन नहीं परिवर्तन हो रहा। रीजन मैं बताता हूं। जैसे पिता ने अपने मुंह से उस वचन को रिलीज करा, जैसे ही वचन रिलीज हुआ इतने टाइम बाद, तो पता क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने कहा फाइनली वो जो वचन था वो आ चुका है। और पवित्र आत्मा ने उस वचन को कैच करा, उसको मैनिफेस्ट कर दिया और पृथ्वी की रचना हो गई। कैसे करा परमेश्वर ने? जब परमेश्वर ने अपने मुंह से अपना वचन बोला तो पवित्र आत्मा जो वेट कर रहा था उस वाटर्स के ऊपर, उस वचन को पकड़ के मैनिफेस्ट कर दिया। हालेलुया। चाहे आपके अंदर पवित्र आत्मा हो, चाहे आप बहुत फिल्ड हो आत्मा से, मगर अगर वचन में विश्वास नहीं मिलाया, अगर वचन मुंह से नहीं रिलीज करा, तो आपका जीवन भी उस पृथ्वी की तरफ बेडौल होगा। सैमुअल रावत मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।